हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंडलेस इंस्पिरेशंस। आज जानेंगे जीवन में सफलता का मतलब क्या है। सफलता एक ऐसी चीज है जिसे हम अपने जीवन के लक्ष्य प्राप्ति के रूप में परिभाषित करते हैं। सफलता वह चीज है जो जीवन में हम पाना चाहते हैं। असली सफलता केवल अच्छे काम करने में है, बुरे कामों में कोई सफलता नहीं होती है। हमें अपने सपने साकार करने के लिए कड़ी मेहनत और अपने समय का सही उपयोग करने की जरूरत है। क्या यह बात सच नहीं है कि इस दुनिया में हर कोई अपने जीवन में सफल होने का प्रयास करता है? मैंने आज तक अपने जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो असफलता की इच्छा रखता हो। आपने एकलव्य का नाम अवश्य सुना होगा, जो कि एक शूद्र जाति से थे। महान महाकाव्य महाभारत में एकलव्य की कहानी कड़ी मेहनत का एक बड़ा उदाहरण है, जिसने अपनी कड़ी मेहनत के कारण बिना किसी गुरु के संरक्षण में अपनी सफलता को साबित किया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को धनुर्विद्या को सिखाने से मना कर दिया था, तब एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य के इनकार करने के बावजूद भी उसने अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय के साथ खुद को एक सफल धनुर्धार साबित किया। इस निबंध के द्वारा मैंने सफलता के वास्तविक अर्थ और हमारे जीवन में सफलता के महत्व से आपको अवगत कराने की कोशिश की है। यह विद्यार्थियों की उनके अध्ययन में काफी सहायक होगा। सफलता एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन को सार्थक बनाती है। जीवन में यह सीढ़ी का वह उच्चतम बिंदु है जहां हम सभी पहुंचना चाहते हैं। हम सभी ने सांप सीढ़ी का खेल अवश्य ही खेला होगा। इस खेल में कई बार हमें सांप काट लेते हैं, नहीं तो हम आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते। ठीक इसी प्रकार हमारी सफलता की कहानी है। सफलता की उच्चतम सीढ़ी तक पहुंचने के लिए हर कदम चुनौतियों से भरी होती है। हमें अपने जीवन में सफल होने के लिए इस सभी चुनौतियों का सामना करने और इन चुनौतियों से पार पाने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। सफलता एक ऐसे शब्द है जो 4 अक्षरों से मिलकर बना है, जिसे हम बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन असल में इसे प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल होता है। इस दुनिया में हर किसी का कोई सपना या लक्ष्य होता है, जिसे पाने के लिए वह ईमानदारी से मेहनत करता है। जीवन में किसी लक्ष्य को लेकर सपने देखना अच्छी बात है, और उस लक्ष्य को प्राप्ति ही हमारी सफलता होती है। सफलता एक ऐसी चीज है जिसे हम अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्ति के रूप में परिभाषित करते हैं। सफलता वह चीज है जो जीवन में हम पाना चाहते हैं। असली सफलता केवल अच्छे काम करने में है, और बुरे कामों में कोई सफलता नहीं होती है। हमें अपने सपने साकार करने के लिए कड़ी मेहनत और अपने समय का सही उपयोग करने की जरूरत है। सफलता केवल उन्हें ही मिलती है जो इसके काबिल होते हैं। लोग अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने समय का सही इस्तेमाल और कड़ी मेहनत और उसी के अनुसार काम करते हैं। असफलता भी सफलता का ही एक हिस्सा है। हमें अपनी असफलता से निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपने असफलता से सीखने की जरूरत है। हमने कहा गलतियां की है, उसे पहचान कर उसे ठीक करने की जरूरत है। इससे हमने जो गलतियां की है, उस गलती को हम सही कर सकते हैं। सफलता के मायने सबके लिए अलग अलग होते हैं। किसी के लिए यह एक अच्छी स्थिति, तो किसी के लिए अधिक संपत्ति या धन प्राप्ति करना है। मेरे अनुसार वास्तविक सफलता वो चीज है जिसे आप अपने सपने के रूप में देखते हैं और आप उसे
पाना चाहते हैं। सफलता आपके लिए अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। यही आपको असली खुशी और संतुष्टि देता है। सभी लोगों के लक्ष्य भिन्न होते हैं, जैसे कि नृत्य, गायन, डॉक्टर, खेल, पढ़ाई इत्यादि। सबके अपने अलग लक्ष्य और उनकी प्राप्ति होती है। सफलता के लिए क्या जरूरी है, चलिए जानते हैं। नंबर 1, अपना लक्ष्य तय करें। हम सभी के जीवन में एक लक्ष्य होना बहुत ही आवश्यक है। बिना लक्ष्य के जीवन का कोई मूल्य नहीं है। जीवन में एक लक्ष्य का होने से हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने और पूरा करने के बारे में सोचने में मदद मिलती है। नंबर 2, समय प्रबंधन। जीवन में सफलता प्राप्त करने का यह सबसे महत्वपूर्ण कारक है। एक बार समय बीत जाने के बाद उस समय को वापस नहीं लाया जा सकता। इस संसार में सब कुछ एक निश्चित समय पर किया जाना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हमें अपने समय के महत्व को समझने की आवश्यकता है। हमें अपने समय के महत्व को ध्यान में रखकर उसी के अनुसार काम करना चाहिए, ताकि हमें एक सुखी और सफल जीवन की प्राप्ति हो सके। नंबर 3, प्रेरणा। इस दुनिया में हर किसी को एक प्रेरणा की जरूरत है और हर व्यक्ति का कोई न कोई प्रेरणा स्रोत अवश्य ही होता है, जो हमें अपने जीवन के लक्ष्यों को पूरा करने और सही रास्ते पर चलने में मदद करता है। यह एक ऐसे उत्प्रेरक शक्ति है जो हमारे अंदर एक जोश और एक चिंगारी उत्पन्न करते हैं। यह हमें अपने ईमानदारी और समर्पण के साथ काम करने के लिए हमें एक सकारात्मक ऊर्जा देते हैं और यही हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा ही प्रेरित करते हैं। कठोर परिश्रम। नंबर 4, सफल होने की प्रक्रिया में ईमानदारी से कड़ी मेहनत का कोई और विकल्प नहीं होता है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी किस्मत के बहुत धनी हैं और प्रतिभाशाली दिमाग के साथ ही पैदा होते हैं, लेकिन उन्हें भी अपने लक्ष्य प्राप्ति और सफल होने के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। कड़ी मेहनत को सफलता की एक कुंजी के रूप में देखा जा सकता है। इसकी जगह कोई अन्य नहीं ले सकता। सफलता एक ऐसी चीज है जिसे किसी शॉर्टकट तरीके से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसे प्राप्त करने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत, समर्पण, प्रेरणा, लगन इत्यादि के साथ दृढ़ निश्चय की भी आवश्यकता होती है। सफलता केवल उन लोगों के हाथ आती है जो अपने दृढ़ निश्चय के साथ अपने लक्ष्य का पीछा करते हैं। इसका लाभ वो लोग कभी नहीं उठा सकते जो केवल अपने लक्ष्य में सफल होने का सपना देखते हैं और उसे पाने के लिए कुछ नहीं करते। एक अच्छा सीखने वाला और श्रोता जो समय के महत्व को समझता है और अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करता है, तभी उसे सफलता का फल मिलता है। सफलता एक चरणबद्ध प्रक्रिया है जिसमें बहुत ही धैर्य की आवश्यकता होती है। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने जीवन के लक्ष्य को तय करना होगा। लक्ष्य तय करने के साथ ही हमें उसके अनुसार ही कड़ी मेहनत और लगन से कार्य करना होगा। निश्चित रूप से यह हमें अपने जीवन में सफल एवं खुशहाल बनने में मदद करेगा। सफलता के उदाहरण के रूप में एक चींटी। क्या आपने कभी किसी चींटी को भोजन का टुकड़ा ले जाते हुए देखा है? कई बार वो जो खाना ले जाती है वो कई गुना भारी होता है कि वह खाना बीच में ही गिर जाती है। इसके बावजूद भी चींटियां कभी निराश नहीं होती है
और फिर से वो उसे ले जाने की कोशिश में लग जाती है। मुझे लगता है कि यह कड़ी मेहनत का एक सबसे अच्छा उदाहरण है जो हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सफलता का सफर इतना आसान नहीं होता है जितना कि हमें देखने या सुनने में लगता है। सफलता को पाने में हमें कई असफलताओं का भी सामना करना पड़ता है। हमें इस असफलता से बिना हार माने अपना लक्ष्य पूरा होने तक बार बार खुद को प्रेरित करने की जरूरत है। केवल प्रेरणा ही है जो हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। कुछ सकारात्मक विचार और ऊर्जा के साथ बार बार प्रयास करने की कला ही वह सब सबक है जो हमें इस छोटे से जीव में से सीखने को मिलते हैं। सफलता हमारे जीवन में किस प्रकार महत्वपूर्ण है? हम सभी अपने जीवन में कुछ न कुछ हासिल करने के लिए काम करते हैं। सभी के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबकी मंजिल एक ही होती है और वो है अपने लक्ष्य में सफल होना। हमारे लिए अपने जीवन के लक्ष्य में सफल होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह हमें समाज में एक अच्छे पहचान और सम्मान दिलाती है। सफलता हमें अपने जीवन में अधिक आत्मविश्वासी और हमारे जीवन को खुशहाल बनाती है। यह हमें एक आंतरिक संतुष्टि प्रदान करती है, क्योंकि सफलता प्राप्ति का अर्थ है वह चीज प्राप्त करना जो जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं और जो हम जीवन में बनना चाहते हैं। यह एक मनुष्य जीवन के अस्तित्व के लिए बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है। यह हमारे लिए विभिन्न अवसरों के द्वारा खोलता है। सफलता ही हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हम अपने जीवन में कभी भी बिना प्रेरणा या प्रोत्साहन के बिना नहीं जी सकते हैं। सफलता एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन को सार्थक और हमें आशावादी बनाती है। सफलता ही वही चीज है जो हमें हमारे जीवन की सही राह दिखाती है और उस पर आगे बढ़ने के लिए और प्रेरित करती है। दुनिया के सफल लोग समाज के अन्य लोगों के लिए एक उदाहरण के रूप में हैं। हमेशा से ही ऐसा कहा जाता है कि हमें जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ त्याग भी करना पड़ता है। यह बात सफलता प्राप्त करने में बिल्कुल सही सिद्ध होती है। हमें अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति के लिए जीवन में अपनी आलसी व्यवहार और जीवन की सारी विलासिता को त्यागने की जरूरत है। एक बार जब जीवन में सफलता को प्राप्त कर लेते हैं तो आप खुद में इसका परिणाम आपके अंदर खुशी और एक अलग प्रकार की अनुभूति के रूप में देखते हैं। जिंदगी में सक्सेसफुल कैसे बने, बहुतों का क्वेश्चन होता है। तो सुनिए, जिंदगी में कभी हार न माने, कीमती समय बर्बाद न करे, खुद पर हमेशा भरोसा रखे, हमेशा आगे बढ़ते रहे, रुके नहीं। जिंदगी में हमेशा ईमानदारी से मेहनत से आगे बढ़े। सक्सेसफुल होने का मतलब क्या है? हम अपने आर्थिक, शारीरिक और मानसिक शक्ति के अनुसार ही हम अपना लक्ष्य बनाते हैं और जब हम उसे प्राप्त कर लेते हैं तो हमें एक जीत का एहसास होता है जो हमें सच्चा सुख देता है। यही सफलता कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी समझ में सक्सेस क्या है तो आपका जवाब यही होना चाहिए। क्या सफलता आपको खुश करती है? इसका कोई संक्षिप्त उत्तर नहीं है। सफलता खुशी की ओर नहीं ले जाती है,
इस मिथ के बावजूद के लक्ष्य को प्राप्त करने से संतोष मिलेगा। जो आपको खुश करता है वह आपको एक पूर्ण जीवन बनाने में मदद कर सकता है। इसके साथ ही हालांकि सफलता खुशी की ओर नहीं ले जा सकती है, खुशी का अनुभव करना सफलता प्राप्त करने के प्राथमिक तरीकों में से एक है। सफलता का सूत्र है, कठिनाइयों में भी अपने लक्ष्यों का पीछा करते रहे और विपत्तियों को अवसरों में बदल दे। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। आप कभी भी लक्ष्य निर्धारित करने या नया सपना देखने के लिए बहुत बूढ़े नहीं होते। एक सफल व्यक्ति वो होता है कि जब वह किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोशिश करे, मेहनत करे और उसको उसकी फैमिली, उसका समाज और या दुनिया के लोग रोके और उसका बाइकआउट करे, लेकिन वह बिना किसी की परवाह किए बगैर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले और फिर अपने आलोचना करने वालों को भी संतुष्ट कर ले। जीवन की सफलता का मूल मंत्र है परिश्रम, उत्साह और दृढ़ विश्वास। जीवन की सफलता का मूल मंत्र है यही है। आत्मविश्वास सफलता का आधार है, यह बात 100% सच है। सफलता के क्या क्या तत्व होते हैं? सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास होना जरूरी है और आत्मविश्वास जागृत करने के लिए ज्ञान और संयम जरूरी है। जिसके पास ज्ञान और संयम ये दोनों आ जाए तो उसे सफल होने के लिए दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यदि इंसान को जीवन में सफल होना है तो अध्ययन करते रहिए और धीरज भी रखिए। हर किसी के लिए सफलता का अर्थ कुछ भी हो सकता है। यह स्पष्ट रूप से समझ लिया गया है कि सफलता के 3 प्रमुख तत्व है। वह है उद्देश्य की स्पष्टता, विकास की मानसिकता और साहस। उद्देश्य के बिना स्पष्ट दिशा होना कठिन है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि आप क्या चाहते हैं और आप किसके लिए प्रयास कर रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए 25 अच्छी आदतें जो सक्सेसफुल बनाती है। बच्चों को बेहतर कल की नींव माना जाता है, इसलिए बच्चों को मानसिक व शारीरिक विकास और किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान की भी जरूरत होती है। रोजमर्रा के जीवन में शामिल होने वाली छोटी छोटी आदतें ऐसी है जो उन्हें बेहतर युवा बनने में मदद करती है। साथ ही इन्हीं आदतों के कारण बच्चों के अच्छे भविष्य का निर्माण करने में भी सहायता मिलती है। इसलिए विद्यार्थी जीवन में अच्छी आदतों का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। यही वजह है कि मॉम जंक्शन के इस लेख में हम छात्रों के लिए 25 अच्छी आदतें बता रहे हैं। आइए लेख में आगे बढ़ते हैं और विद्यार्थियों के लिए अच्छी आदतें क्या है इस बारे में विस्तार से जानते हैं। नंबर 1, सुबह समय से उठे। रोज सुबह जल्दी उठने का नियम बनाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि सुबह के वातावरण में गजब की ऊर्जा होती है। साथ ही उस समय दिमाग पूरी तरह से फ्रेश होता है, जिस कारण उस समय की पढ़ाई हमेशा याद रहती है। इतना ही नहीं, इस समय पढ़ते समय कठिन से कठिन सवालों को भी आसानी से हल किया जा सकता है। सुबह जल्दी उठने के लिए रात के समय पर सोना भी जरूरी है,
साथ ही शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए 7-8 घंटे की नींद आवश्यक है। अच्छा विद्यार्थी वही है जो रोज रात को तय समय पर सोए और सुबह जल्दी उठ जाए। नंबर 2, नियमित स्कूल जाए। रोज स्कूल जाने से आपको पता रहता है कि क्लास में टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। इससे सिलेबस नहीं छूटता और आपको हर विषय की जानकारी रहती है। नंबर 3, नियमित पढ़ें। नियमित रूप से पढ़ने की आदत बनाएं और अपने सभी कामों को समय के साथ निपटाने का पूरा प्रयास करें। इससे ज्ञान तो बढ़ेगा ही, साथ ही आप एक अच्छे विद्यार्थी भी बन पाएंगे। विद्यार्थी जीवन में हासिल किया गया ज्ञान भविष्य में आने वाली कई बाधाओं को पार करने में काम आता है। नंबर 4, किताबें व्यवस्थित रखें। विद्यार्थी की अच्छी आदतों में से एक यह भी है कि वह अपनी किताबों को व्यवस्थित रखे। अगर किताबें ठीक से और निश्चित जगह पर रखी जाती है तो समय पर उन्हें ढूंढने में अधिक समय नहीं लगता। यह आदत किताबें ढूंढने में नष्ट होने वाले समय को तो बचाती ही है, साथ ही इससे किताबों के प्रति विद्यार्थी में लगाव भी पैदा होता है। नंबर 5, अपने कमरे को साफ रखें। आपने कई बार गौर किया होगा कि साफ कमरे में पढ़ाई करने से मन अधिक लगता है। इसलिए पढ़ाई करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले कमरे को हमेशा साफ रखें। अगर पढ़ाई के कमरे में सामान अव्यवस्थित और बिखरा हुआ रखेंगे तो इससे पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई महसूस हो सकती है। नंबर 6, अच्छी सोच रखें और खुद को प्रेरित करें। हमेशा अपनी सोच अच्छी रखें और खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें। अच्छी सोच में मन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जो विद्यार्थी जीवन में बहुत जरूरी है। वहीं दूसरी ओर अगर कोई काम करने में कठिनाई महसूस हो रही है तो ऐसे में बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए। ऐसे वक्त में जरूरत होती है खुद को प्रेरित करने की। खुद को प्रेरित करें कि कोई भी काम असंभव नहीं है और उस कार्य को करने का प्रयास करें, क्योंकि हर स्थिति में सकारात्मक सोच रखना भी मुमकिन नहीं है। इसलिए ऐसी स्थिति जब दिमाग केंद्रित ना हो और मन में नकारात्मक विचार आने लगे तो अपने माता पिता और अभिभावक से सलाह जरूर ले लेना चाहिए। नंबर 7, अच्छे दोस्तों की संगत। अगर साथ अच्छा हो तो हर तरफ सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। इसका मतलब यह है कि विद्यार्थी जीवन में हमेशा अच्छे दोस्तों की संगत में ही रहना चाहिए। इससे आपका पढ़ाई में और अच्छी तरह से मन लगता है। और अगर आप अनजाने में अपने लक्ष्य से भटक जाए तो अच्छा दोस्त आपको सही राह दिखाएगा। नंबर 8, हमेशा प्रसन्न रहे। विद्यार्थी जीवन में हमेशा खुश रहने का प्रयास करें। खुश रहने से आप न केवल अच्छी तरह से स्टडी कर पाएंगे बल्कि दूसरों के साथ आपके संबंध भी अच्छे बने रहेंगे। दरअसल जो भी लोग हमेशा मुंह लटकाए रहते हैं उनसे कोई भी बात नहीं करना चाहता है। वहीं एक मुस्कान के साथ अगर आप दूसरों से मिलते हैं तो उन पर इसका सकारात्मक असर पड़ता है। नंबर 9,
पढ़ाई का समय निर्धारित करें। एक विद्यार्थी के लिए जरूरी है कि वह अपनी पढ़ाई का समय निर्धारित करे ताकि खेल और मनोरंजन के साथ साथ पढ़ाई की जा सके। ऐसा करने से नियमित पढ़ाई करने की आदत बनेगी, साथ ही पढ़ाई में एक विशेष रुचि भी बनेगी। नंबर 10, खाने पीने पर विशेष ध्यान दें। एक विद्यार्थी के लिए जितनी अन्य बातें जरूरी है उतना ही जरूरी है स्वस्थ और पौष्टिक आहार। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आहार सीमित मात्रा में ही लिया जाए ताकि पढ़ते समय आलस न आए। ऐसे में एक विद्यार्थी को अपने खाने पीने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नियमित पौष्टिक आहार लेने से दिमाग तो तेज होता ही है, साथ ही पढ़ाई में मन भी लगता है। नंबर 11, स्वयं की परीक्षा लें। किसी भी परीक्षा के लिए खुद को तैयार करने के लिए जरूरी है कि आप समय समय पर खुद की परीक्षा लेते रहें। इसके लिए आप उस विषय के सवालों को हल करने का प्रयास करें जो आपको कठिन लगते हैं। बेशक यह बात कहने में आसान लगती है और करने में मुश्किल, लेकिन प्रयास से इस पर जीत पाई जा सकती है। साथ ही स्वयं की परीक्षा से आप खुद को भविष्य में होने वाले एग्जाम के लिए पहले से तैयार कर पाएंगे। नंबर 12, हमेशा विनम्र रहें। हर छात्र को हमेशा विनम्र रहना चाहिए। इससे शिक्षक के साथ साथ अन्य छात्रों और परिवारजनों से भी आपका अच्छा तालमेल बना रहेगा। वहीं विद्यार्थी जीवन में अपनाई गई विनम्रता की यह आदत भविष्य में सभी के दिलों में आपकी जगह बनाने का अवसर दिलाएगी। नंबर 13, गलती करने से कभी न डरे। गलती किसी से भी हो सकती है और हर व्यक्ति गलती से ही सीखता है। इसलिए गलती करने से कभी न डरे। वहीं अगर आपके मन में कुछ गलत करने का डर बना रहेगा तो आप जीवन में कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। किसी काम में की गई गलती आपको उस काम को ठीक से करने का रास्ता बताएगी। इससे आपकी समझ और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। नंबर 14, अपने ज्ञान को इस्तेमाल करें। एक विद्यार्थी को अपने ज्ञान को इस्तेमाल करने का अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से न केवल आपके ज्ञान की परख होगी बल्कि आपके ज्ञान का विस्तार भी होता रहेगा। वहीं विद्यार्थी को अपने ज्ञान को इस्तेमाल कर खुद में मौजूद कमियों को जानने और समझने का मौका भी मिलता है। इसलिए एक विद्यार्थी को हमेशा अपने ज्ञान को इस्तेमाल करने के अवसर तलाशते रहना चाहिए। इस काम की शुरुआत अपने साथियों की पढ़ाई में मदद करके भी की जा सकती है। नंबर 15, हमेशा प्रयास करते रहें। किसी भी काम को करने का हमेशा दृढ़ निश्चय रखना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि कोई काम मुश्किल हो सकता है लेकिन असंभव नहीं। इसलिए मन में इस सोच को विकसित करें कि अगर कोई दूसरा उस काम को कर सकता है तो उसे आप भी जरूर कर सकते हैं। जरूरत होती है तो बस दृढ़ता के साथ प्रयास करने की। नंबर 16, पढ़ते समय ध्यान केंद्रित रखें। पढ़ते समय एक विद्यार्थी को अपने ध्यान को केंद्रित रखना चाहिए। अगर ध्यान केंद्रित रहेगा तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, साथ ही चीजों को आसानी से सीख पाएंगे और याद रख पाएंगे। इससे मन केंद्रित रखने के कौशल का विकास होगा। वही
आप अपनी इंद्रियों और इच्छाओं को नियंत्रित करने में भी सफल हो पाएंगे। नंबर 17, दूसरों के काम में दखल न दे। आदर्श छात्र का एक मूल मंत्र यह भी है कि आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें, दूसरों के काम में दखल न दें। कारण यह है कि अगर आप आसपास के माहौल और करीबियों या पड़ोसियों के झगड़ों पर ध्यान देंगे तो आप पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। नतीजा यह होगा कि आप पढ़ाई में धीरे धीरे पिछड़ते चले जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि विद्यार्थी दूसरों के काम में बिल्कुल भी दखल न दे। नंबर 18, शारीरिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। विद्यार्थियों के लिए जरूरी है कि वह अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखे। इसके लिए पढ़ाई के साथ थोड़ा वक्त खेलने, टहलने व व्यायाम के लिए भी निकालें ताकि शरीर मजबूत और स्वस्थ बना रहे। शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप बिना किसी परेशानी के पढ़ाई में मन लगा पाएंगे और स्कूल में आपका प्रदर्शन भी अच्छा रहेगा। नंबर 19, पर्यावरण सुधार के लिए खुद को प्रेरित करें। पर्यावरण सुधार कार्यक्रम में भाग लेना और इस काम में शामिल होना भी अच्छा आदत है। दरअसल बेहतर जीवन के लिए अच्छे पर्यावरण की आवश्यकता होती है। ऐसे में विद्यार्थी जीवन से ही पर्यावरण की प्रति लगाव भविष्य में पर्यावरण की रक्षा के लिए जागरूक नागरिक बनने में मदद मिलती है। साथ ही यह भी संभव है कि पर्यावरण की प्रति लगाव आपको पर्यावरण विशेषज्ञ या फिर साइंटिस्ट बनने के लिए प्रेरित कर दे। नंबर 20, कैलेंडर को अपडेट करें। साप्ताहिक टेस्ट, मासिक परीक्षा और किसी विशेष दिन या तारीख को कैलेंडर पर अपडेट करने की आदत बनाएं। इससे आप उन जरूरी दिनों को आसानी से याद रख पाएंगे, साथ ही उस खास दिन के लिए खुद को समय रहते अच्छी तरह से तैयार भी कर पाएंगे। नंबर 21, सुविचार, सामान्य ज्ञान और समाचार पत्र पढ़ने की आदत बनाएं। प्रतिदिन समाचार पत्र, सामान्य ज्ञान और एक सुविचार पढ़ने की आदत बनाएं और उससे मिलने वाली सीख को जीवन में शामिल करने का प्रयास करें। इससे दिमाग में अच्छे विचारों का प्रसार होगा और आपके अंदर सकारात्मक भाव के साथ साथ आत्मविश्वास भी पैदा होगा। वहीं सामान्य ज्ञान और समाचार पत्रों से मिली जानकारी बच्चों को देश और दुनिया में होने वाली गतिविधियों से अवगत रखेगी। इससे सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने में काफी हद मदद मिल सकेगी। नंबर 22, डर का सामना करने का प्रयास करें। अगर किसी विशेष काम या विषय को लेकर मन में डर का भाव है तो उससे भागे नहीं, डटकर सामना करें। ऐसा करना केवल आपको अपने डर पर जीत हासिल होगी, बल्कि आप उस काम में खुद को पहले से बेहतर बना पाएंगे। साथ ही आप में एक विश्वास भाव पैदा होगा जिससे भविष्य में सफलता की राह में आने वाली सभी बाधाओं को आप आसानी से पार कर पाएंगे। नंबर 23, गैजेट से दूरी बनाए रखें। पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। इस दौरान मोबाइल, लैपटॉप आदि गैजेट्स को खुद से दूर रखें। हाँ, अगर इनका इस्तेमाल करना ही है तो पढ़ाई के संबंध में ही करें। नंबर 24, 8 गिलास पानी प्रतिदिन पिए।
8 गिलास पानी प्रतिदिन पीने की आदत स्वास्थ्य को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकती है। इस आदत को शामिल कर शरीर में मौजूद विषैले पदार्थों को दूर करने में मदद मिलती है। साथ ही कई गंभीर शारीरिक समस्याओं को भी आप खुद से दूर कर सकते हैं। ये नंबर 25 है, अंतिम है। नशीले पदार्थों से दूर रहें। जैसा कि सभी जानते हैं कि नशीले पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और इससे कैंसर जैसी हानिकारक बीमारी भी हो सकती है। वहीं इसका सीधा असर मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसलिए विद्यार्थी जीवन से ही इस बात के प्रति आपको जागरूक रहना चाहिए। यह न केवल विद्यार्थी जीवन में काम आएगा बल्कि भविष्य में भी इन नशीले पदार्थों से दूर रहने का आपको प्रेरणा मिलेगी। बच्चों, अच्छा विद्यार्थी बनने से सिर्फ आपका विकास होता है बल्कि आप आदर्श समाज के निर्माण में भी योगदान देते हैं। इन आदतों से छात्रों के व्यक्तित्व में भी सुधार होता है जो आपके भविष्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसलिए जरूरी है कि आज से ही इन बातों को अपने जीवन में शामिल किया जाए ताकि एक अच्छे विद्यार्थी के साथ ही एक जिम्मेदार युवा बनने की ओर एक सार्थक कदम बढ़ाए जा सके। जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उम्र पाना एक पहलू है और उस उम्र को जीना दूसरा पहलू है। उम्र बढ़ रही होती है पर जिंदगी घट रही होती है। उम्र तब तक बढ़ती रहेगी जब तक जीवन की डोर है, किंतु उस उम्र को जीना अपनी समझ, अपनी दृष्टि और अपने विवेक पर निर्भर करता है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है परिवार और दोस्ती। हमारे रिश्ते हमारी नींव है। वे वास्तव में ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीवन को समृद्ध और अधिक पूर्ण बनाती है। हमें अपने रिश्तों को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों, परिवार और प्रियजनों के साथ समय का प्राथमिकता देनी चाहिए। बच्चे को अच्छी आदतें कैसे सिखाएं? देखकर सीखना आसान होता है। बच्चे को कुछ भी सिखाना है तो उसे खुद करके दिखाए। बच्चे को अच्छी आदत सिखाना चाहते हैं तो उसे समझाए कि अपनी गलती को कैसे स्वीकार करना चाहिए। बड़ों का सम्मान करना, कम उम्र में सिखाए अच्छी आदतें। बोलचाल की भाषा पर गौर करें। दोस्तों, ज्यादातर लोग सफलता को पैसे से मापते हैं या फिर अच्छे सुविधाओं के अनुसार सफलता को देखते हैं। मतलब कि अगर किसी इंसान के पास में बहुत ज्यादा पैसा है तो वह इंसान सफल है, लेकिन अगर किसी इंसान के पास में कम पैसा है तो वह इंसान असफल है। ज्यादातर लोग इसी तरह से सफलता को समझते हैं, लेकिन क्या यह बात पूरी तरह से सच है? क्योंकि अगर आप इस दुनिया के किसी भी इंसान से सफलता के मतलब को समझते हैं तो हर इंसान की नजर में सफलता की परिभाषा अलग होती है। जैसे कि किसी इंसान के लिए सफलता का मतलब पैसा हो सकता है, किसी इंसान के लिए सफलता का मतलब मान सम्मान हो सकता है, किसी के लिए समाज में इज्जत हो सकती है, किसी के लिए अच्छे रिलेशनशिप हो सकते हैं, किसी के लिए जीवन में लक्ष्य को पाना हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि हर इंसान की नजर में सफलता अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम कभी भी असल में सफलता के मतलब को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर
आप भी सफलता के असली मतलब को जानना चाहते हैं तो यह लेख आपके लिए है। आज के इस लेख के अंदर हम बात करने वाले हैं कि सफलता का असली मतलब क्या होता है। जैसे कि हमने बताया कि सफलता हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन जब आप कोई लक्ष्य किसी निश्चित समय सीमा के अंतर्गत निर्धारित करते हैं और उस लक्ष्य को आप उस समय के अंदर पा लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि आप सफल हैं। लेकिन यह बात भी पूरी तरह से कहना सही नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो जीवन में सफलता हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद में वह लोग वहीं पर रुक जाते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। मेरी नजर में अगर अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता को हासिल कर लिया है, लेकिन अगर आपने सीखना बंद कर दिया है तो आप असल में सफलता के मतलब को नहीं जान पाए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप जीवन भर कुछ न कुछ सीखने की इच्छुक रहते हैं और कुछ न कुछ करते रहते हैं, कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं और नया काम करते रहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि आपने असल में सफलता के मतलब को जान लिया है। गलत कार्यों के विपरीत अगर आप जीवन के अच्छे कार्यों को करने लग जाते हैं और अपने उद्देश्यों को पूरा करने लग जाते हैं तो आप सफलता की राह पर होते हैं। सफलता के मतलब को समझने के लिए आपको जीवन में सबसे पहले लक्ष्यों का होना बहुत ही जरूरी होता है। बिना लक्ष्य के आप ना तो सफलता के मतलब को समझ सकते हैं और ना ही जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि लक्ष्य ही आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए मजबूर करते हैं और प्रेरित भी करते हैं। इस बात को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि आपके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है, आपके पास में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब आप वहां पर क्या करेंगे? आपके पास में उस समय दो चॉइस होती है, या तो परिस्थितियों के अनुसार ही चलते रहें या फिर अपनी परिस्थितियों को बदलें। अब जब आप परिस्थितियों को बदलने के बारे में सोचते हैं तो आपके पास में एक लक्ष्य आ जाता है, और जब आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो आप असल में सफल होते हैं। लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद भी अगर आप निरंतर जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं और कुछ नया सीखते रहते हैं तो वह असल में सफलता का मतलब होता है। सफलता का रहस्य क्या होता है? सबसे पहले आपको एक बात अच्छे से समझ लेनी है कि सफलता उसी इंसान को मिलती है जो कि असल में सफल होना चाहता है। सिर्फ यही वजह है कि इस दुनिया में कुछ ही लोग असल में सफलता को प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि सफलता को हासिल करना और सफलता की चाहत करना, इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। किसी चीज को चाहने से कुछ नहीं होता है, बल्कि उसको पाने के लिए आपको निरंतर प्रयास करना होता है। हमारे आसपास में अगर हम अच्छे से देखें तो दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनकी सोच पूरी तरह से किस्मत के ऊपर टिकी होती है। ऐसे लोगों का मानना होता है कि जो किस्मत में होता है वही मिलता है, प्रयास करने से और मेहनत करने से कुछ भी नहीं होता है। जिस इंसान की किस्मत में जो लिखा होता है वही उसको मिलता है। लेकिन दूसरा इंसान कहता है कि इंसान के कर्मों से ही उसकी किस्मत बनती है।
ऐसे लोग कभी भी किस्मत के भरोसे नहीं बैठते हैं, बल्कि अपने कार्यों को अंदर पूरा प्रयास और पूरी मेहनत करते हैं, जिसकी वजह से ही ये लोग सफलता को हासिल कर पाते हैं। ये लोग सिर्फ अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास करते हैं, कभी भी किस्मत के भरोसे नहीं बैठते हैं। सफल और असफल लोगों के अंदर सिर्फ सोच का फर्क होता है। सफल इंसान हमेशा खुद की काबिलियत के ऊपर विश्वास करता है और असफल इंसान हमेशा किस्मत के भरोसे ही बैठा रहता है। अगर आपने इस बात को अच्छे से समझ लिया तो समझो कि आपने सफलता के रहस्य को जान लिया है। अब तक हमने बात की है कि सफलता का मतलब क्या होता है और सफलता का रहस्य क्या होता है, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कि सफलता को पाने के लिए क्या क्या सबसे जरूरी होता है और किन चीजों की आपको जरूरत होती है। इसके आधार पर आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन सभी बातों के बारे में। सफलता पाने के लिए जरूरी बातें। सफलता को पाने की इच्छा। किसी भी इंसान की सफलता उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर करती है। जिस तरह से एक बीज को पेड़ बनने की इच्छा होती है, ठीक उसी तरह से एक इंसान को सफल होने के लिए एक इच्छा की जरूरत होती है। अब इच्छाएं हर इंसान के पास होती है, लेकिन क्या सभी लोग सफल हो पाते हैं? सबसे पहले आपको समझना है कि इंसान के पास दो प्रकार की इच्छा होती है। एक तो कुछ पाने की इच्छा और दूसरी कुछ करने की इच्छा। इन दोनों के अंदर बहुत बड़ा फर्क है। अगर आपके अंदर कुछ पाने की इच्छा है तो आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर कुछ करने की इच्छा है तो सफलता आपसे दूर नहीं रह सकती है। कुछ भी पाने की इच्छा आपको भिखारी बनाती है, लेकिन कुछ भी करने की इच्छा आपको जीवन में सफल बनाती है। इसलिए अपने अंदर कुछ करने की इच्छा को उजागर करें। लक्ष्य को पाने का जुनून। जब आपके अंदर अपने लक्ष्य को पाने का जुनून होता है तो आपका दिमाग पूरी तरह से उस काम के ऊपर फोकस हो जाता है, और जब आप पूरे फोकस के साथ किसी भी काम को करते हैं तो उसका परिणाम आपकी ही पक्ष में आता है। कहा जाता है कि जिस इंसान के अंदर लक्ष्यों को पाने का जुनून होता है वो इंसान एक न एक दिन अपने लक्ष्य को पा ही लेता है। यह बात एकदम सही है। जुनून के अंदर किसी भी काम को करने की ताकत होती है। जुनून के साथ आप किसी भी काम को जब करते हैं तो आपका प्रयास उसमें दुगुना हो जाता है, और जब किसी भी काम में आप दोगुनी मेहनत करते हैं तो उसमें सफलता मिलनी ही होती है। सफलता के लिए संयम। आज का युवा सफलता को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन बहुत ही जल्द प्राप्त करना चाहता है, जिसकी वजह से वह असल में सफल नहीं हो पाता। जब आप किसी भी काम को करने के बारे में सोचते हैं और उस काम का परिणाम आपके अनुसार जब नहीं आता है तो आप उस काम को करना छोड़ देते हैं, क्योंकि आपके अंदर संयम नहीं होता है। संयम ही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र होता है। अगर आपके अंदर किसी भी काम को करने का संयम होता है तो आपकी सफलता निश्चित होती है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ हफ्ते, कुछ महीने या तक कि कुछ साल भी लग सकते हैं। ये आपका एक बहुत ही कड़ा इम्तिहान होता है जिसके आप को पास करना होता है।
अगर आप इस इम्तिहान को बड़े धैर्य के साथ में पास करते हैं तो आपकी सफलता बहुत ही बड़ी होती है। सफलता को इस दुनिया का हर इंसान पाना चाहता है, बस सफलता की परिभाषा हर इंसान के लिए अलग अलग होती है। अगर आपके अंदर भी किसी भी लक्ष्य को पाने की इच्छा है तो वही आपकी मंजिल होती है। इसलिए हर हाल में उस मंजिल को पाने की कोशिश करें और उसी दिशा में कार्यरत रहें। दोस्तों, सफलता असल में हर इंसान की जरूरत होती है। सफल होना हम सभी के लिए बहुत ही जरूरी होता है। बिना सफलता के कोई जीवन नहीं होता है। इसलिए अपने जीवन में आज से ही लक्ष्यों को निर्धारण करें और उनकी तरफ कार्यरत हो जाए। यही सफलता का मूल मंत्र है। सच्ची सफलता क्या है? सच्ची सफलता में यद्यपि किसी कार्य में आनंद की प्रथम उत्तेजना फीकी भी पड़ जाए तो भी सफलता की सुखद स्मृति बनी रहती है। आपके जीवन में कई गए सभी अच्छे कार्य आपकी स्मृति में सदा रहने वाले आनंद के रूप में बने रहते हैं। वे ही सच्ची सफलता है जो आपने प्राप्त की है। जीवन में सफलता कब प्राप्त होती है? यानी सफलता यदि प्राप्त करनी है तो व्यक्ति को परिश्रम करना ही होगा, लेकिन परिश्रम के साथ इन श्रेष्ठ गुणों को अपना लिया जाए तो लक्ष्य को भेदने में आसानी होती है और सफलता भी प्राप्त होती है। ज्ञान विद्वानों की माने तो जीवन में यदि बड़ी सफलता प्राप्त करनी है तो व्यक्ति को ज्ञान के महत्व को जानना ही चाहिए। मैं जीवन में सफल क्यों नहीं हो रहा हूँ? यदि आप एक नकारात्मक विचारक है या सिर्फ एक निराशावादी है तो आप प्रयास करने से पहले ही सफलता की राह में रोड़े अटकाने जा रहे हैं। दूसरे शब्दों में आप स्वयं को असफलता के लिए तैयार कर रहे हैं। अपने आप को सकारात्मक लोगों के साथ घेर कर और अपने परिवेश के बारे में अधिक जागरूक होकर एक सकारात्मक विचारक बनने पर काम करें। लोगों को क्या सफल बनाता है? ड्राइव और धैर्य के साथ साथ सफल लोगों में अनुशासन भी होता है। एक बार जब वे कुछ हासिल करने के लिए प्रेरित होते हैं तो वे इसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और अपने प्रयासों में लगातार बने रहते हैं। मजबूत कार्य नैतिकता लोगों को अधिक सफल बनाती है। हर सफल व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए? सफल लोग हमेशा फिट और स्वस्थ रहते हैं। सफल लोग के पास हमेशा कार्य करने का प्लान होता है। सफल लोग को हमेशा कुछ न कुछ नया लिखने की आदत होती है। सफल लोग को सुबह जल्दी उठने की आदत होती है। हर रोज व्यायाम करने की आदत होती है। सफल लोग हमेशा कड़ी मेहनत और अनुशासन करते रहते हैं। सफल लोग में नया पढ़ने की आदत भी होती है। जीवन में सफल होने का 13 बेहतरीन आइडियाज। हमेशा बड़ा सोचो। ज्यादातर लोग अपना गोल बहुत ही छोटा सेट करते हैं और उसे प्राप्त कर खुश हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत बड़ा गोल पाने की कोशिश तो करते हैं लेकिन हासिल नहीं कर पाते। इसलिए आप अपना गोल काफी सोच समझ कर सेट करें और बड़ा सोचें। यह पता लगाएं कि आपको क्या करना अच्छा लगता है और उसी काम को करें। काम यदि आपकी रुचि के अनुसार होता है तो आप उसमें अपना 100% देते हैं। यदि आप अपना काम अच्छे से करते हैं और इसके बदले आपको कुछ भी नहीं मिलता है तो आप समझिए कि आप सफलता के मार्ग पर अग्रसर हैं।
अपने जीवन को संतुलित बनाना सीखें। हमारे जीवन में निरंतर कई तरह की लड़ाइयां चलती रहती है। पारिवारिक और व्यावसायिक शांति और कला आदि हम किसी में निपुण नहीं हो सकते, लेकिन इसे हम कैसे हैंडल करते हैं यह हमारी सफलता का सुनिश्चित करती है। असफलता से न डरे। एक प्रसिद्ध उक्ति है कि असफलता का मतलब है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। असफलता किसी काम को दोबारा शुरू करने का एक मौका देता है कि उसी काम को और भी अच्छे तरीके से किया जाए। सफलता का दृढ़ निश्चय करें। जब आप यह निश्चय करते हैं कि चाहे कुछ भी हो, कितना भी मेहनत करना पड़े, हमें अपना गोल अचीव करना है, तो यह संकल्प हमें सफल बनाता है। इस संकल्प को निरंतर बनाए रखना पड़ता है। मेहनती बने, हार्ड वर्क करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं तो जो गोल तो बिग सेट कर लेते हैं, लेकिन उसके अनुरूप कर्म नहीं करते हैं, जिससे वे सफल नहीं हो पाते हैं। सफल होने के लिए गोल के हिसाब से मेहनत करनी पड़ती है। विवाद से बचें। आपके दैनिक जीवन में कई तरह के लोग आते हैं। यह बहुत आवश्यक है कि आप लोगों के साथ कैसे डील करते हैं। किसी तरह का विवाद आपके सफलता के पथ का रोड़ा साबित हो सकता है। नए विचारों, नई योजनाएं अपनाने में घबराए नहीं। नए विचार नई क्रांति को जन्म देती है। नए विचार नई योजना की सफलता की शुरुआत होती है। अपने सफल होने की क्षमता पर विश्वास रखें। मन में यह विश्वास जरूर होना चाहिए कि मैंने जो सपना देखा है उसे मैं पूरा कर सकता हूँ। अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। जो व्यक्ति अपने सोच को, अपनी मानसिक दशा को हमेशा पॉजिटिव रखता है, उसे सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। यूं ही हम नकारात्मक सोचते हैं और अपने गोल से दूर हो जाते हैं। कभी कभी हम जब सफलता की राह पर अग्रसर होते हैं तो कुछ निराशात्मक बातें हमारे सामने आती है। अगर हम उन बातों पर ध्यान न देकर सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। सदैव कड़ी मेहनत की इच्छा बनाए रखें। सफल होने के लिए आपको एक सामान्य आदमी से ज्यादा काम करना होगा, तभी आप टॉप पर पहुंच सकते हो। सदैव अपने अंतर्मन का सुनिए और पालन कीजिए। जब भी हम कोई काम करते हैं, हम अपने आप से बातें करते हैं। हमें हमेशा अपने मन की सुनकर ही निर्णय करना चाहिए। एक कामयाब व्यक्ति को क्या त्यागना चाहिए? आलस का त्याग करें, फालतू नींद का त्याग करें, नेगेटिव सोच का त्याग करें, विपरीत लिंग में रुचि रखने का त्याग करें। एक इंसान की आदतें ही है यह तय करती है कि वह अपनी जिंदगी में कितना सफल बनेगा और कितना आगे जाएगा। हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, पर हर किसी को सफलता नहीं मिलती। इस आर्टिकल द्वारा आज हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी अच्छी आदतें हैं जो आप में जरूर होनी चाहिए और कैसे वह आपको एक सुनहरा भविष्य देती है। किसी इंसान की गलत आदतें उसको नाकामयाबी के अंधेरे में डुबा देती है और उसी जगह अच्छी आदतें उस इंसान को कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। काम चाहे जितना छोटा हो, उसे पूरी प्लानिंग के साथ कीजिए। ज्यादातर सफल व्यक्तियों की यह सबसे खास आदत होती है कि वह छोटे से छोटा काम भी प्लानिंग के साथ करते हैं। बहुत से सफल व्यक्तियों में सबसे खास बात यह होती है कि वह रात को सोने से पहले
अगले पूरे दिन की योजना जरूर बना लेते हैं और फिर अगले दिन उस पर सख्ती से अमल करते हैं। अगर आप कोई भी काम पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं तो आपके सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अगर आपके अंदर भी यही आदत है तो आप उन लोगों से हमेशा आगे रहेंगे जो बिना किसी प्लान के काम करते हैं। हर काम में अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। अगर आप में यह आदत है कि आप हर काम में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते हैं तो यह सोचे कि काम छोटा है या बड़ा, तो यह आदत आपको कामयाबी के शिखर पर ले जा सकती है। ज्यादातर कामयाब व्यक्तियों में सबसे खास बात यह देखी गई है कि वह किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझते, वह हर काम में अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। उनकी हर काम में उत्कृष्टता की झलक दिखती है। अगर आप में भी यह आदत है तो यह आदत आपको एक दिन कामयाबी की ऊंचाइयों तक जरूर ले जाएगी। एक कामयाब व्यक्ति हर इंसान से कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश जरूर करता है। जैसे कोई नया खेल, कोई नई डिश या फिर कोई नई भाषा, उनकी यह सीखने की आदत सिर्फ उनके मुख्य काम तक सीमित नहीं होती। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।